नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव। उनसे बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पे, जैसे कि तेजस्वी यादव काफ़ी लंबे समय बाद वापस आए हैं और पार्टी में सक्रिय हुए हैं, और ऐसा कहा भी जा रहा कि वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे आरजेडी के। सबसे पहला सवाल यही है सर कि क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं अगले? ये तो पार्टी का निर्णय है ना कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। पार्टी ऐसा कह रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाले हैं, तो क्या? देखिए, पार्टी कह रही है, युवाओं की आकांक्षा है, बिहार के युवा चाहते हैं कि वर्तमान राजनीतिक जो परिदृश्य है देश की, उसमें युवाओं की महती भूमिका है और युवा आकर्षण के केंद्र तेजस्वी जी हैं। आपको जानकर सच होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग जब बिहार में घूम रहे थे तो लोगों ने कहा कि इस बार तेजस्वी जी के चुनाव नहीं है, माफ़ करिएगा, हम लोग तेजस्वी जी को पुनः देंगे। तो तेजस्वी जी के प्रति जो आकर्षण है, तो आकर्षण का प्रकटीकरण अगर युवाओं के मुखारबिंदों से निकलता है कि पद को धारण करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को, तो ये हमारी निजी राय जरूर है, पर पार्टी का निर्णय होता। हमारी निजी राय, हमारी भी निजी राय है कि ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को धारण करें, पर जो भी दल का निर्णय होगा वो सिरोधार्य होगा। यह दल का एक एक कार्यकर्ता का, हमारे यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, सब अपनी बातों को रखते हैं पटल पे। हम अपनी राय आपको रख दिया कि हमारी आकांक्षा और इच्छा भी है कि देश जवान हो चुका है, 60% लोग युवा हैं और युवा हर देश के निर्णय में अपनी महती भूमिका अदा कर रही है। महागठबंधन के कई नेता लगातार सवाल भी खड़े करते रहे हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व पे, तो आपको नहीं लगता कि हाँ, जब घोषित होगा नाम तेजस्वी यादव का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो हो सकता है महागठबंधन में कुछ ऐसा देखने को मिले जिससे कि राजनीतिक तौर पे नुकसान हो? ये कोई नुकसान की बात, सब बेमानी है। कौन महागठबंधन के नेता? राहुल गांधी। जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि मांझी जी क्या बोलते हैं रात में, क्या बोलते हैं दिन में, हैं सीनियर आदमी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, निश्चित तौर पर गरीब घर से आए हैं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी उनको सरकार में मंत्री के रूप में रखा था, मुख्यमंत्री बने, सफ़र किया, हम उनका सम्मान करते हैं। पर उम्र आ जाने के बाद सुबह क्या शाम क्या वो परिवर्तित करने रहना अपने आकार को, उससे राजनीतिक जो हमारा विश्वसनीयता है कहीं न कहीं टूट जाता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो निर्णय लिया, आपको नहीं लग रहा है कि देश में सरकार जो बनी तो हम हनीमून पीरियड में खलल डालें? यह हमारा दायित्व नहीं है। हमने समय दिया था, याद करिए, मैंने निर्धारण किया था समय को कि हम 6 महीना नहीं बोलेंगे। हम नहीं बोल पाए 6 महीना। अब हम 6 महीना नहीं बोल पाए, इसका मतलब हम राजनीतिक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक कहीं आपको दिखाई पड़े जो एक्टिव नहीं थे? तो हम निष्क्रिय कब थे? प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, तो ऐसा कहा जा रहा था सरकार भी उनको घेर रही थी, और पर 17 दिन तक मुख्यमंत्री जी नहीं गए। 17 दिन तक आपके मंगल पांडे कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री को बिहार के लोगों ने वोट दिया, गरीबों ने। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? जब हम लोग अपने ट्विटर हैंडल से टैग किया चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब को, तब एक ट्वीट उन्होंने किया और स्वीकारा कि सरकार की विफलता है, तो अपनी विफलता छिपाने के लिए आप प्रतिपक्ष के माथे पर डालिएगा। अरे हम तो आपको आईना दिखा रहे थे। हमारी पार्टी की यूनिट बिहार इकाई सक्रिय ढंग से मुजफ्फरपुर में जा करके उस गरीब बच्चे थे जो कुपोषण के शिकार थे, उनको जा करके हम लोगों ने आईना दिखाया सरकार को और उनके दुख में शामिल हुए। हम कहाँ पीछे रहे? आपकी जो महती जिम्मेदारी है, 15 साल रहने के बाद भी आपने कहा कि मैं पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचा अस्पताल में। हम तो सोचते नहीं थे कि इस तरह का है भाई। तो अपनी विफलता को प्रतिपक्ष के माथे पे कैसे मढ़ सकते हैं? ये टोटली फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट था और हम नहीं, देश के प्रधानमंत्री। जीतन राम मांझी की बात कर रहा हूँ। जीतन राम मांझी जी सीनियर लीडर हैं। हम पहले भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पे मैं सम्मान करता, पर विश्वसनीयता राजनीति में अमूल्य एक छवि है जो कहीं न कहीं नहीं खोना चाहिए। आप साल में 5 बार कपड़े बदलेंगे, राजनीतिक कपड़े, तो उचित नहीं है। इसलिए बहुत बातें उन्होंने जो कहा ठीक है, जन सरकार के सवाल पर हम उनके हर स्टैंड के साथ हैं, पर प्रतिदिन आकार बदलना राजनीति के लिए ठीक नहीं होता।
ठीक है, आपको कोई चीज़ें सूट नहीं करता है, वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है, पर कोई दोष मढ़ कर करके कोई बात कह करके ये चीज़ें उचित प्रतीत नहीं होता। यानी कि अगर जेडीयू अगर महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहेगी या फिर उनको प्रस्ताव दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी के भी चरित्र पे सवाल खड़ा होगा कि वो एक समय गठबंधन तोड़ती है फिर जोड़ती है। देखिए, देश की जो अभी स्थितियाँ हैं, लोकतंत्र, हम तो लोकतंत्र संविधान दोनों को बचाने का नारा दिया था, उसका सब झलक सामने दिख रहा है। एक एक कर कानून थोपे जा रहे हैं, जबरन कानून लागू किए जा रहे हैं, बिना राय लिए हुए कोई निर्णय लिए जा रहे हैं। सहयोगी जो घटक दल हैं एनडीए के, उनसे भी राय नहीं लिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी महागठबंधन में आएंगे तो उनका निर्णय होगा, और निर्णय देश हित में अगर लेना चाहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इन चीज़ों को देश की जनता समझेगी कि किस कारण लिए। आप जिस कारण लिए तो आपको स्वीकारेगा कि जरूरत है हर रीजनल पार्टियों का जो कहीं ना कहीं चरित्र की बात की आपने, तो चरित्र पे फिर सवाल खड़ा होगा कि पहले सरकार बनाए, फिर गठबंधन टूटा, फिर गठबंधन में आके फिर से चुनाव लड़ेंगे। वो तो बिंदुवार तरीके से वो तार्किक ढंग से उन बातों को परोसेंगे कि किस कारण से हम हटे, क्योंकि देश में जो तुगलकी फरमान चल रहे हैं कोई बचने वाला नहीं है। बदले की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सत्ता तानाशाह के लिए नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी है। सत्ता जन सरकारों के समस्याओं को हल के लिए होता है। सत्ता इसलिए नहीं होता कि आप तानाशाह बन करके तुगलकी फरमान जारी करें, जिसे चाहे जेल के सलाखों में डालें, और जो आपका नतमस्तक होकर रहे, आपके तालाब की मछली बन के रहे, उसको आप देते रहिए खाना। जो जरा सा भी मुड़ी उठाया, फन उठाया, उसको कुचल दीजिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। तो ये हमसे बात की हम शक्ति सिंह यादव ने कि अगर ऐसा कुछ होता है कि जेडीयू उनके साथ आती है तो उनको बिंदुवार उस चीज़ों पे क्लियरिफिकेशन देना होगा। और चरित्र पे भी सवाल खड़ा किया इन्होंने कि जितना मांझी अक्सर कुछ सुबह कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है जितना मांझी पे भी कि क्या वाकई उनके जो बोल हैं उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जो बोलते हैं खुद को उससे रूबरू नहीं करा पाते हैं। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।